अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हाफिजा जोशा एजाज है और मेरा ताल्लुक महकमा सेहत से है। हमारा आज का जो मौजू है जिस पर हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे वो है 1 से 12 माह के बच्चों में खुराक का तरीका। अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं और परेशान रहती हैं कि उनका बच्चा खा पी नहीं रहा, उनका बच्चा दूध सही से नहीं पी रहा, दूध आता है वो पिलाती हैं लेकिन बच्चा नहीं पीता या दूध ही नहीं आता, या बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, जहाँ जैसे 6 माह के बाद की उम्र से बच्चे की वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को क्या खिलाया जाए क्या ना खिलाया जाए। आज हम इन तमाम सवालों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस उम्र में क्या खुराक ज़रूरी है और कितनी ज़रूरत माँ के दूध की है। सबसे पहले जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी वो माँ के दूध की अफादियत के बारे में डिस्कस करूंगी। कुरान पाक में भी इरशाद अल्लाह ताला का हुक्म है कि माँ का दूध बच्चे को 2 साल तक पिलाया जाए। ये अल्लाह ताला जो भी फरमान हमारे लिए मुसलमानों के लिए जारी किए हैं, ये अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो किसी ना किसी मकसद के लिए जारी किया गया, क्योंकि माँ के दूध जो है वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ना सिर्फ बच्चे को बल्कि माँ को भी बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इसमें बहुत किस्म के मल्टी वाइटामिन और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसमें बच्चे को कैंसर से बचाते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बच्चे को शुगर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। उसके अलावा बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ कराते हैं, बच्चे के हाजमे को ठीक रखते हैं। ये जितना माँ ज़्यादा दूध पिलाएगी उतना ज़्यादा आपका बच्चा जो है तेज तार होगा, ज़हीन होगा, क्योंकि ये ब्रेन ग्रोथ के लिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर सिर्फ हम बच्चे के लिए मुफीद नहीं है, ये माँ के लिए भी उतना ही मुफीद है। तो सबसे पहले माँ को में क्या करते हैं, इसमें मोटापा नहीं होने देता। मोटापा कैसे नहीं होने देता अब ये मैं बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जो जब माँ बच्चा पैदा करती है ना, तो उसके यूट्रस का साइज, क्योंकि बच्चा अंदर होता है, तो इंक्रीज हो जाता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल अपनी शेप में आने में वक्त लग जाता है। जैसे ही माएँ दूध पिलाती हैं कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके जरिए यूट्रस जल्द से जल्द जो है अपनी नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। माएँ अक्सर मेरे पास आती हैं, जी बच्चा एक पैदा किया, पेट ऐसे निकल आया जैसे कि 5वां महीना लगा हुआ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना है, माँ का दूध पिलाना है। ये फीमेल को मोटा नहीं होने देता। अक्सर मेरे पास ख़वातीन आती हैं, पहले हम ठीक थे, दुबले पतले थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब बच्चे पैदा किया तो हम मोटे हो गए हैं, हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ तो हम मोटे हो गए हैं। तो जितना ज़्यादा माँ का दूध पिलाएंगी उतना ही फैट कैलोरीज बर्न करेगा। जब कैलोरीज बर्न होंगी तो फैट आपका इकट्ठा ही नहीं होगा। उसके अलावा छाती के कैंसर से बचाता है। जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगी उतना, क्योंकि जब 9 माह जो है हमारी, जब औरत एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी छाती में अल्लाह की तरफ से बच्चे की खुराक बढ़ रही होती है, लेकिन जब वो खुराक बच्चे तक नहीं पहुंचती तो वो अंदर जम जाती है और गिल्टी की फॉर्म में आ जाता है, जो कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगी छाती के कैंसर से बचेंगी, उसके अलावा अंडे दाने के कैंसर से बचेगी, और उसके अलावा भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अब अगली बात हमारे पास जो आती है, कैसे पता चलेगा कि बच्चे भूखा है। ये भी एक ऐसा सवाल है, क्योंकि हमारी नई माएँ हैं जिनके पहले बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता चलता बच्चे को कब भूख लग रही है, कब क्या कर रहा है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। तो कुछ निशानियां हैं कि बच्चा जो है कहते हैं कि अंगड़ाइयाँ लेता है, बार बार मुंह खोलेगा, उसके अलावा अपने हाथ जो है फिस्ट बना के अपने मुंह में डालेगा और होंठ खाएगा। इन सब निशानियों से पता चलता है कि आपके बच्चे को भूख लग रही है। अब मैं डिस्कस करूंगी आप सबसे कि कितने से कितनी उम्र तक बच्चे की खुराक क्या है और हमें उससे रिलेटेड क्या करना चाहिए। सबसे पहले आ जाती है बात पैदाइश से 1 माह तक के बच्चे के अंदर। पैदाइश से 1 माह के बच्चे के अंदर आपने क्या करना है, हर 2 से 3 घंटे के बाद माँ का दूध पिलाना। मिनिमम जो है 8 से 12 दफ़ा माँ का दूध पिलाए 24 घंटे में। तो बच्चा जो है, जब भी माँ अपना दूध पिलाती है बच्चे को, बच्चा उस टाइम में 1 आउंस दूध पीता है, और जब वो 2 हफ्ते का हो जाता है तो उसकी खुराक जो है वो बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो वो अपनी माँ की, वो जो अपनी कहते हैं कैलोरीज कैसे पूरे करता है, वो 2 से 3 आउंस जो है वो माँ का दूध। तो मैं तो यही अपने मरीजों को भी और अपनी जो ख़वातीन मेरे पास आती हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रेफर जो है ना माँ का दूध है। माँ कहती हैं जी दूध आता नहीं है,
दूध पिलाएंगे तो दूध आएगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम फॉर्मूला जैसे ही बच्चा पैदा होता है फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट करा देते हैं। हालांकि रिकमेंडेड ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन उसको माँ का दूध पिलाना शुरू कर दें, लेकिन उस टाइम दूध आ नहीं रहा होता क्योंकि कई माँ के ऑपरेशन हुए होते हैं, कई माँ के जो हैं डिलीवरीज हुई होती हैं वो इन हालत में नहीं होती, कईयों से बैठा नहीं जाता, तो क्या कहते हैं हमें मजबूरी में फॉर्मूला मिल्क लगाना पड़ता। लेकिन वो सिर्फ तब तक पिलाएं जब तक कि आपको दूध नहीं आ रहा। थोड़ी सी एफर्ट होती है, जो साथ माएँ बहनें हैं वो थोड़ी सी एफर्ट करें, माँ को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वो जो है माँ को दूध आ जाए। बच्चा जितना ज्यादा सक करेगा उतना जल्दी दूध आएगा। गलती कहाँ पे आती है, हम बच्चे को बॉटल मिल्क दे देते हैं, उसको वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि वो सक करे और निपल्स को और उसमें से दूध आए, उसको ऑटोमेटिकली दूध फ्राहम किया जाता है। उसके बाद जब बॉटल मिल्क के बाद हम मदर मिल्क की तरफ आते हैं तो उसको सकलिंग करना डिफिकल्ट लगता है, जब उसको मुश्किल लगता है तो वो दूध पीता नहीं और वो रोता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द जो है आप उनको माँ का दूध स्टार्ट करा दें। एक दफ़ा डिफिकल्टी होगी, 2 दफ़ा डिफिकल्टी होगी, लेकिन आखिरकार फिर बच्चा माँ के दूध की तरफ आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का सेशन है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी से डिस्कशन करना पसंद आई, मेरे आपसे इन पॉइंट्स पे बात करना पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो भी टॉपिक चूज़ कर रही हूँ वो आप सबको पसंद आ रहा है। अगर आपको आपके बच्चों के लिहाज से कोई मसला है या कोई भी आपको मशवरा चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।